टीवी आपकी आवाज। दिल्ली के कृषि भवन में देर रात तक दिखा टीएमसी का हंगामा। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी सहित 40 लोगों को जबरन कृषि भवन से निकाला। पुलिस ने कृषि भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया। अभिषेक बनर्जी को घसीट कर ले गई पुलिस। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को महिला पुलिस ने गोद में उठाकर कृषि भवन के बाहर निकाला। हिरासत में ले गई महुआ मोइत्रा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रान और शांतनु सेन को कृषि भवन के बाहर हिरासत में लिया गया। सभी नेताओं को बस से मुखर्जी नगर के उत्सव सदन में ले जाया गया। टीएमसी का आरोप, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने के लिए शाम 6 बजे तक का समय दिया था। 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी नहीं मिली साध्वी निरंजन ज्योति ने एक्सपोस्ट पर की प्रतिक्रिया लिखा। टीएमसी सांसद का वेट करते करते 8:30 बजे अपने ऑफिस से निकली। हमारा 2.5 घंटे का समय बेकार किया। मनरेगा के बकाया पैसे की मांग को लेकर टीएमसी कर रही विरोध प्रदर्शन। अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी किया कृषि भवन तक मार्च। टीएमसी नेताओं की हिरासत पर फूटा सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा। लोकतंत्र के लिए अंधेरा और भयावह दिन बताया। सीएम ममता ने लिखा, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के हाथ की तरह किया काम, अपराधियों की तरह प्रदर्शनकारियों के साथ किया व्यवहार। अभिषेक बनर्जी ने पुलिस के एक्शन के खिलाफ अभियान का किया ऐलान। कहा, 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे 1 लाख लोगों के साथ चलाएंगे राजभवन अभियान। अभिषेक बनर्जी ने कहा, पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ राज्यपाल से मिलेंगे। 50 लाख लोगों के पत्र उन्हें सौंपेंगे। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत की जांच के लिए बनी डॉक्टर्स की कमेटी। मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुशर्रफ ने कार्रवाई का दिया भरोसा। हसन मुशर्रफ ने दवाओं की कमी से किया इनकार। कहा, दवा समय पर क्यों नहीं खरीदी गई, इसकी होगी जांच, दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में थम नहीं रहा मरीजों की मौत का सिलसिला। नांदेड़ के शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 48 घंटे में 31 मरीज की मौत। छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बड़ी मौत की संख्या, 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत। नांदेड़ घटना की सीएम एकनाथ शिंदे ने की समीक्षा। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। संभाजीनगर के एवं सांसद इम्तियाज जलील की मांग। मेडिकल एजुकेशन मंत्री, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और नांदेड़ अस्पताल की टीम के खिलाफ हो हत्या का केस दर्ज। इम्तियाज जलील ने जांच को बताया नाटक। कहा, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा गरीब मरते ही रहेंगे। एनसीपी विधायक जितेंद्र आर ने हसन मुशर्रफ का मांगा इस्तीफा। कहा, सरकार की लापरवाही से 1 महीने में इतनी मौत हुई। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान, जांच से सच आएगा सामने। संवेदनशील मामलों पर राजनीति करना करे विपक्ष। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल का शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने किया दौरा। अस्पताल में साफ सफाई का लिया जायजा। अस्पताल का गंदा टॉयलेट देख भड़के सांसद हेमंत पाटिल। अस्पताल के डीन श्यामराव वकोड़े के साथ टॉयलेट साफ करने को कहा। डीन श्यामराव वकोड़े ने टॉयलेट की सीट की सफाई की। सांसद हेमंत पाटिल ने पाइप से डाला पानी। हरियाणा के मानेसर में आज गोरक्षक मोनू मानेसर के पक्ष में होगी पंचायत। हिंदू समाज कर रहा मोनू को जमानत दिए जाने की मांग। नूह हिंसा के आरोपी कांग्रेस एमएलए मामन खान को 15 दिन बाद मिली जेल से रिहाई। जेल के बाहर समर्थकों ने किया स्वागत। 19 सितंबर से जेल में बंद मामन खान को मंगलवार की शाम 5 बजे कोर्ट से मिली जमानत। रात 8:30 बजे जेल से मिली रिहाई। जेल से निकलने के बाद मामन खान नूह विधायक आफ्ताब अहमद के घर गए। वहां से अपने गांव भादस के लिए हुए रवाना। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा, नूह में हिंसा रोकने से नाकाम रही हरियाणा सरकार। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस पर लगा रही आरोप। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवार की आज लैंड फॉर जॉब मामले में पेशी। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली। पेशी से पहले बोले लालू यादव, कहा, हमने कुछ किया ही नहीं तो डरना क्यों, केस तो होते रहते हैं। सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल कर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी बनाया आरोपी। कोर्ट ने चार्जशीट की मंजूर। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर लगाया एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप। कहा, मोदी राज में जो सच बोलेगा उसके ऊपर होगी कार्रवाई होती रहेगी। राहुल गांधी का बीआरएस और बीजेपी पर बड़ा अटैक। बीआरएस को बताया बीजेपी रिश्तेदार समिति। लिखा, 10 साल में दोनों ने तेलंगाना को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने किया एक्सपोस्ट। लिखा, तेलंगाना की समझदार जनता बीजेपी बीआरएस का खेल समझ चुकी है। इस बार कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार बनेगी। तेलंगाना से पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, एनडीए में शामिल होना चाहते थे केसीआर, सपोर्ट मांगने दिल्ली आए थे, हमने मना कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा, अल्पसंख्यक की पीठ में छुरा घोंपने वाली कांग्रेस की सोच। कांग्रेस और बीआरएस ने पर्दे के पीछे गठबंधन किया। छत्तीसगढ़ से जाति पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। कहा, आबादी के हिसाब से अधिकार का राग अलाप रही है कांग्रेस। मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी। पीएम मोदी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर बघेल सरकार को घेरा। कहा, छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध का गढ़ बना। मोदी के बयान पर केसीआर के बेटे और केटी रामाराव का पलटवार। कहा, सभी पार्टियां एनडीए छोड़ रही हैं, हम एनडीए में क्यों शामिल होना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जाति जनगणना पर भी दिया पीएम मोदी को जवाब। कहा, बीजेपी पिछड़े दलितों से भेदभाव करती है, इसलिए कास्ट सेंसस का भाग रही है। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिक से पूछा सवाल, चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर बीजेपी ने काटी करनी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, पता नहीं ये बयान क्यों दिया, पार्टी में हर एक कार्यकर्ता की अलग अलग भूमिका है। शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने ली चुटकी। कहा, शिवराज के झूठ बहुत ज्यादा याद आएंगे। 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। धार में जन आक्रोश यात्रा में भरेंगे हुंकार। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर देर रात तक हुई बैठक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे।
महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। डिप्टी सीएम अजित पवार और सरकार से नाराजगी की आ रही है खबरें। 10 अक्टूबर को जम्मू में विपक्षी दलों का सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। फारूक अब्दुल्ला बोले अपने अधिकारों को लेकर उठाएंगे आवाज। जाति जनगणना के बाद सबसे बड़ा सर्वे। देश में प्रधानमंत्री पद के लिए 61% लोगों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी। पीएम फेस के लिए ओबीसी वोटर की पहली पसंद भी मोदी। ओपिनियन पोल में 64% पिछड़े वोटर का मामला सपोर्ट और राहुल को 15% और नीतीश को सिर्फ 3% समर्थन। देश के 52% मुसलमान राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में सामने आ चौंकाने वाला डेटा। दलित वर्ग के 58% वोटर मोदी के फेवर में। राहुल गांधी को 20%, मायावती को 10% और खड़गे को सिर्फ 2% दलित समर्थन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार जातीय जनगणना का मामला। 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। नई दिल्ली के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोमिनिका की उपराष्ट्रपति के साथ मीटिंग की। बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर मीटिंग की जानकारी दी। बैठक में व्यापार, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियन नागरिक जॉन रॉस्टन ने कुल्लू से लापता होने की आशंका। उनके ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कुल्लू पुलिस में ईमेल के जरिए जानकारी दी। जॉन रॉस्टन की आखिरी बार 2 जुलाई को हुई थी बातचीत। दोस्त से कहा था पिन पार्वती की ट्रैकिंग करने के लिए कर रहा हूं तैयारी। एमपी के सतना में 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर चल रहा था रेनोवेशन का काम। अचानक भरभरा कर गिरी इमारत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम। जेसीबी से मलबे को हटाने का काम जारी। बिल्डिंग के अंदर कपड़ों का था शोरूम। इमारत के गिरने से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। न्यूज क्लिक के गिरफ्तार 2 आरोपियों का किया गया मेडिकल चेकअप। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑफिस में कराया गया मेडिकल। दिल्ली में न्यूज क्लिक का ऑफिस किया गया सील। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने न्यूज क्लिक से जुड़े कई कैंपस को रेड किया। दिल्ली पुलिस ने चीनी फंडिंग को लेकर न्यूज क्लिक पर की थी कार्रवाई। दिल्ली, मुंबई समेत 100 जगहों पर रेड। पुलिस ने रेड से पहले बनाई थी लिस्ट। ABC कैटेगरी में बांटा गया था। A कैटेगरी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर पुलिस की कार्रवाई। UAPA के तहत छापेमारी की गई। चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं। 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई। अभी जेल में रहेंगे नायडू। कोच्चि में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। मलयाथूर ब्रिज के पास हुई वारदात। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के जरिए मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में 3 लोगों की घायल होने की खबर और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घायलों को शिव काशी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लंदन के छत्रपति शिवाजी के बाघ नख को भारत लाने के लिए MOU साइन। 3 साल के लिए भारत लाया गया बाघ नख। लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और महाराष्ट्र सरकार के बीच ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। समझौते के बाद बाघ नख को वापस लाने के लिए शुरू की तैयारी। MOU पर हस्ताक्षर होते ही लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ बजाकर जश्न मनाया। छत्रपति शिवाजी के लोगों ने नारे लगाए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 93 लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा सरकारी हो या गैर सरकारी लोगों को हर महीने मिल रही है नौकरी। कोयम्बटूर के कृष्णा मल कॉलेज पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कॉलेज की छात्राओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में किए दर्शन। गुरुद्वारे में सेवा भी की। भारत कनाडा विवाद के बीच नरम पड़े जस्टिन ट्रूडो के तेवर। भारत के साथ कनाडा कभी रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़े रहने का दिया भरोसा। कहा भारत में रह रहे कनाडाई लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे। इटली के वेलेस में ब्रिज से गिरी बस। 20 लोगों के मरने की आशंका, कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम। बस में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। घायलों को भेजा गया अस्पताल। तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर नीचे गिरी बस। घटना की जांच में जुटी पुलिस। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक मॉल में गोलीबारी। 3 लोगों की मौत, आरोपी गिरफ्तार। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार का ऐलान। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रूज और हेलियर को मिला अवार्ड। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा का मुकाबला आज। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरे गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद जताई। अविनाश साबले 5000 मीटर रेस में लेंगे हिस्सा। भारतीय मेंस और वुमेन्स 4 गुना 400 मीटर रिले टीमों का भी मुकाबला होगा। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर मुकाबले में HS प्रणॉय और श्रीकांत का मैच आज। वुमेन्स सिंगल्स में PV सिंधु की होगी टक्कर। बैडमिंटन मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सात्विक चिराग अश्विन में होंगे। वुमेन्स डबल्स में गायत्री त्रिशा, अश्विनी और तनीषा के कमाल की उम्मीद। भारतीय मेंस हॉकी टीम साउथ कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने की होगी कोशिश। भारत ने एशियन गेम्स के 10वें दिन 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पदकों की कुल संख्या 69 हुई। एशियन गेम्स में अपने रिकॉर्ड 70 पदकों से भारत केवल एक कदम पीछे रहा। हांगझाओ में भारत नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार। अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल। 62.92 मीटर दूर फेंका भाला। एशियन गेम्स में पारुल चौधरी का कमाल। 5000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड मेडल। स्क्वैश में 3 पदक पक्के। सेमीफाइनल में पहुंचे सौरभ घोषाल, दीपिका और हरिंदर की जोड़ी जीती। एशियन गेम्स में सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराया।
पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बड़ा सम्मान, आईसीसी ने 2023 वर्ल्ड कप के लिए बनाया ग्लोबल एम्बेसडर। रजनीकांत ने अपनी 170वीं फिल्म की शूटिंग शुरू करने का ऐलान किया, कहा मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश देगी फिल्म। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की 32 साल बाद बनेगी जोड़ी, रजनीकांत की थलाइवर 170 में दिखेंगे अमिताभ। कैटरीना कैफ की आगामी फिल्म मैरी क्रिसमस 8 दिसंबर को होगी रिलीज, साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति का होगा अहम रोल। मैरी क्रिसमस की सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा से होगी टक्कर, सिद्धार्थ के साथ दिशा पाटनी और राशि खन्ना अहम भूमिका में नजर आएंगी। राजकुमार संतोषी की लाहौर 1947 में काम करेंगे सनी देओल, आमिर खान करेंगे प्रोड्यूस।